जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर बायोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं आपसे। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ भी मिले तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक आपको इसी में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल, उनका जीवन काल कितना होता है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका कार्यकाल होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन तक ही इनका जीवन होता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण या कणिकाएं जो होती हैं इनको क्या कहा जाता है। तो वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहा जाता है इनको? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है वाइट ब्लड सेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो होता है वो हमारे अस्थि मज्जा यानी कि हमारे बोन मैरो में होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर रेड ब्लड सेल्स का। लाल रक्त कण जो होते हैं कणिकाएं, इनका जीवन काल पूछा जाए अगर कितना होता है तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन का, यानी कि 120 डेज का इनका जीवन काल होता है। और वाइट ब्लड सेल का 1 से 4 दिन तक होता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं ये सेल्स होती हैं इनको क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है इनको? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स को। अब देखिए, हमारे शरीर का जो ताप है उसका नियंत्रक कौन होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, कल भी हमने क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह। तो जो सबको रक्त देता है उस समूह को क्या कहते हैं हम। तो वो हमारा होता है ओ ग्रुप जो होता है हमारा, ये यूनिवर्सल डोनर होता है और ये सभी को क्या करता है, रक्त देता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। अब ये वो है जो सबसे रक्त ले सकता है, तो ये होता है ए बी। ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, सभी से रक्त ले सकता है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। नेक्स्ट है, बीपी मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो स्फिग्मोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। ये कल भी आया था क्वेश्चन। ब्लड बैंक क्या कहलाता है। तो प्लीहा यानी कि जो स्प्लीन होता है इसको ब्लड बैंक कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन तो कल वाले आ रहे हैं। अच्छा चलिए, इनमें से अब कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो इसमें भी हैं। चलिए, जैसे ये भोजन में पाचन जो होता है भोजन का वो कहाँ से प्रारंभ होता है। तो ये प्रारंभ होता है हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है। तो छोटी आंत हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है, पित्त यानी कि जो बाइल रस होता है वो स्रावित होता है। तो कहाँ से होता है वो, यकृत जो हमारा लीवर होता है यहाँ से पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए संचित होता है। तो जो विटामिन ए है वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता रहता है। तो ये स्टोर होता है यकृत यानी कि हमारे लीवर में होता है। और विटामिन ए की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है रतौंधी। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है बताइए। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, हमें बताना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर यानी कि यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे स्मॉल जो हमारी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं उसका नाम क्या है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है स्मॉल ग्लैंड है वो है हमारी पीयूष ग्रंथि। इसे इंग्लिश में पिट्यूटरी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि ये हमारी मास्टर ग्रंथि कहलाती है, जो सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है एक तरह से। नेक्स्ट है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के अंदर जो पसलियों की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाएगा तो 12 जोड़ी, और अगर अलग अलग पूछा जाएगा इनकी संख्या तो 24 होती है। भाई जोड़ों में तो 12 और वैसे अलग से संख्या में कितनी होंगी, टोटल 24 होती हैं, क्योंकि एक जोड़े में 2 पेयर होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये आप सभी को पता होगा, 206 होती हैं शरीर में हड्डियाँ। नेक्स्ट है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में मांसपेशियाँ जो मसल्स होती हैं इनकी संख्या होती है 639, यानी कि 639 मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर। नेक्स्ट है, लार जो स्लाइवा होता है इसमें पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो देखिए, मैंने बताया था हमारा जो लार होता है जो स्लाइवा होता है हमारा, उसमें टाइलिन पाया जाता है और यही हमारे मुख से भोजन को पचाने का कार्य शुरू करता है। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। तो देखिए, जेंडर का जो निर्धारण है वो कहाँ से होता है, वो पुरुष के
क्रोमोसोम से होता है। जो मैन के क्रोमोसोम्स होते हैं इन पर डिपेंड करता है कि बेबी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है, यानी कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय, यानी कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो होता है कितने कोष्ठकों का होता है, तो उसमें होते हैं 4 कोष्ठक, तो 4 चैम्बर्स होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो शरीर में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो होती है 46। अगर जोड़े में पूछेगा तो 23 जोड़े होते हैं, और अगर पूछा जाएगा इनकी सूत्रों की कुल संख्या कितनी है गुणसूत्रों की, तो तब आंसर आएगा 46। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारे शरीर का वो हमारी त्वचा होती है, क्योंकि पूरा शरीर हमारा त्वचा से ही ढका हुआ है, तो ये सबसे बड़ा अंग हमारी त्वचा होती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी जो सेल होती है हमारे शरीर की वो होता है हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है पूरा, ये हमारा ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो शरीर के अंदर जो अमीनो अम्ल होते हैं इनकी संख्या होती है 22। नेक्स्ट है शरीर में प्रतिदिन मूत्र यानी कि यूरिन जो है वो कितना बनता है, तो मनुष्य के शरीर में एक दिन में 1.5 लीटर लगभग यूरिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, यानी कि जब आप यूरिन करते हैं तो यूरिन करते टाइम जो बदबू आती है वो यूरिया के कारण आती है। किसके कारण आती है वो बदबू, यूरिया के कारण वो बदबू होती है मूत्र के अंदर। नेक्स्ट, चलिए इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिले तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस और वीडियो पाने के लिए देखते रहिए जज्बा क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।